अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल टेक्नो डिज़ाइनर और ये हमारी क्लास नंबर 4। इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल टूल और एलिप्स टूल। इसके अलावा हम कुछ कॉपी पेस्ट के तरीके देखेंगे। तो इनका काम क्या है, ये क्या है, ये सब कुछ हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं बेसिक इंटरफेस ऑफ इलस्ट्रेटर, जिसमें हमने कुछ पढ़ा था टूल्स का, फंक्शंस का, मेन्यूज बार्स का, कि वो चीज़ें क्या हैं और उनके इस्तेमाल क्या है और वो किस किस जगह पर मौजूद है। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट क्लास के अंदर हम देख चुके थे, हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना भी सीखा था कि उसकी विड्थ और हाइट क्या है, आर्टबोर्ड्स क्या हैं और इसका ये जो फ्रंट बेसिक इंटरफेस वेलकम पेज है वो भी हम वो देख चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू बटन पे हमने क्लिक किया और जो हमारे पास एक विंडो बॉक्स ओपन होगा जो हमने देखा था लास्ट क्लास में, उसके अंदर हमने इसके पिक्सल्स में हम ले लेते हैं और विड्थ और हाइट आप जो भी लेना चाहते हैं वो सेट कर लेते हैं। तो हम 500 पिक्सल विड्थ ले लेते हैं और 1000 पिक्सल की हाइट ले लेते हैं और हमें एक आर्टबोर्ड चाहिए तो एक आर्टबोर्ड लेके ओरिएंटेशन उसकी वर्टिकल में रहने देते हैं। तो हमने ये प्रोजेक्ट नया क्रिएट किया और अगर आपने हमारी वो लास्ट क्लास नहीं देखी, आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने का अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 500 पिक्सल की विड्थ और 1000 पिक्सल की हाइट में एक आर्टबोर्ड आ चुका है। इसके अलावा हमारे पास जो इसका बेसिक इंटरफेस आ चुका है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इसके लेफ्ट साइड पे तमाम टूल्स दिए हुए हैं, टॉप पे मेन्यू बार है, राइट साइड पे तमाम टेबल्स हैं और इन मेन्यूज बार्स के अंदर जो सब मेन्यूज है वो भी हमने लास्ट क्लास में बताया था कि तमाम मेन्यूज बार फंक्शंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने हैं कि रेक्टेंगल टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है, सिलेक्शन टूल क्या है, रेक्टेंगल टूल क्या है और एलिप्स टूल क्या है। तो सबसे पहले तो इसके ये लेफ्ट साइड पे तमाम टूल्स दिए हुए हैं आपको। ये टूल्स मैंने लास्ट क्लास में भी बताया कि यहाँ पे जो छोटा सा आइकन है ये क्लोज होगा जब आप पहली बार इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे। तो आप इस आइकन पर क्लिक कर देंगे तो तमाम टूल्स जो हैं कुछ और ज़्यादा ओपन हो जाएँगे और आपको आसानी होगी टूल्स ढूँढने में। इसके अलावा सबसे पहला जो टूल यहाँ पे सबसे पहला टूल जिसके पीछे ये ब्लैक कलर का बॉक्स है, ये इस टूल के ऊपर जब हम अपना कर्सर लेके आते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे शो हो रहा है छोटा-सा टाइटल बॉक्स शो हो रहा है जिसके लिखा हुआ है सिलेक्शन टूल। तो ये सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल और उसके साथ लिखा हुआ है वी। वी जो है इसकी एक शॉर्टकट की है। अगर हम अपने कीबोर्ड पर वी को प्रेस करेंगे तो हमारी ये शॉर्टकट की ये सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसके बिल्कुल साथ ही इसके ऊपर जब कर्सर लेकर आए तो यहाँ पे शो हो रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इसकी शॉर्टकट की क्या है ए। और यहाँ पे नीचे यानी कि ये लाइन टूल्स छोड़कर यहाँ पे नीचे एक टूल है, ये है रेक्टेंगल टूल। ये तीनों टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम इस क्लास के अंदर देखेंगे और इसके अलावा हम एक ज़ूम टूल को देखेंगे, इसके साथ हमने इसको ज़ूम करना है वो देखेंगे वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन टूल बेसिकली कोई भी चीज़ है, कोई भी हमारे पास पाथ है, कोई भी हमारे पास शेप है, उसको सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल हमने इस आर्टबोर्ड पर कुछ भी नहीं बनाया हुआ तो ये अभी फिलहाल कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये भी क्या है, ये भी सिलेक्शन का ही एक टूल है जो कि सिलेक्शन सेलेक्ट करता है कुछ चीज़ों को। लेकिन इन दोनों में सिलेक्शन टूल में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है वो हम एक शेप बनाकर देखेंगे। लेकिन इन दोनों चीज़ों से पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल यहाँ पे दिया हुआ है तीसरे नंबर पे। रेक्टेंगल टूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप जब अपने आर्टबोर्ड पर आते हैं तो आपका पहले कर्सर एरो था, लेकिन अब आपका कर्सर कुछ और तरह का दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट है। अब रेक्टेंगल टूल में हमने कोई भी रेक्टेंगल जैसी शेप क्रिएट करनी है, कोई भी स्क्वायर बनाना है तो वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके रेक्टेंगल बनाने के डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ आर्टबोर्ड पर, तो हमारे पास एक छोटा-सा ड्रॉ बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ पे विड्थ और हाइट माँगी गई है। विड्थ और हाइट आप जिस साइज़ की विड्थ और हाइट के हिसाब से रेक्टेंगल टूल लेना चाहते हैं, उस हाइट और विड्थ का रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे तो आपके पास उस साइज़ का रेक्टेंगल टूल आ जाएगा। इसके अलावा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि व्हाइट आर्टबोर्ड है हमारा तो उसके ऊपर उस कलर का शो हो जाए। अब मैं सबसे पहले तो बताता हूँ ज़ूम टूल। ज़ूम टूल सबसे एंड पे यहाँ पे शो हो रहा है ज़ूम टूल। इसके ऊपर इसकी शॉर्टकट की है ज़ेड। ज़ूम टूल को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का ज़ूम का आइकन आ जाएगा और आप
ज़ूम करने का तरीका है कि जब इस टूल को सेलेक्ट करें और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ज़ूम हो जाएगा और इसी तरह से आप जितनी बार क्लिक करेंगे ये ज़ूम होता जाएगा। और अगर आप ज़ूम आउट करना चाहते हैं, माइनस में जाना चाहते हैं, तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट बटन को क्लिक करें और क्लिक करते जाएँ कीबोर्ड पर अपने माउस से, या फिर मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो अपने लैपटॉप वाले माउस से इस पर क्लिक करते जाएँगे तो ये हो रहा है ज़ूम आउट। तो इस तरह से आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने का एक और तरीका है कि आप सिंपल इस टूल को सेलेक्ट करके 2 बार क्लिक करेंगे और अपनी तरफ इसको खींचते जाएँगे तो ये ज़ूम होता जाएगा और जैसे इसको दूसरी तरफ ड्रैग ड्रैग करेंगे तो ये ज़ूम आउट होता जाएगा। तो ये ज़ूम इन और ज़ूम आउट का तरीका है। और इसके अलावा हम देख रहे थे रेक्टेंगल टूल, तो रेक्टेंगल टूल में हमने सिंपल अभी क्लिक किया और क्लिक के ज़रिए विड्थ और हाइट फिक्स करके हमने एक शेप क्रिएट की है। इसके बाद रेक्टेंगल टूल का एक और तरीका है कि हम क्लिक करके 2 बार क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। जितना ड्रैग करेंगे तो जितनी भी साइज़, जैसी भी शेप आप जिस साइज़ का क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ पर लाकर आप सिंपल इस अपने माउस को छोड़ देंगे। तो वो उस साइज़ की आपको उसकी शेप क्रिएट करके दे देगा। तो आप खुद से भी विड्थ और हाइट दे सकते हैं या फिर आप सिंपल 2 बार क्लिक करके उसको ड्रैग कर सकते हैं और जहाँ पर आपको अच्छा लगे, जितनी आपको शेप चाहिए, आप उस शेप का क्रिएट कर सकते हैं रेक्टेंगल टूल। और अब आ जाती है, आप देख रहे हैं दरमियान में ये पिंक कलर्स की लाइन्स दिख रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए पिंक कलर की लाइन्स दिख रही हैं। तो ये लाइन क्या है? इनका काम क्या है? ये जैसे ही मैं इनके थोड़ा-सा माउस को नीचे लेके आता हूँ, वो लाइन खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही मैं माउस को यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, ये पिंक कलर के दरमियान में लाइन आ रही है, जिसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर है, यानी कि चारों साइड से बिल्कुल जो सेंटर वाला पिवट पॉइंट है, उसके चारों कॉर्नर में इक्वल विड्थ और हाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नीचे उसको यानी कि डिटेल में बता भी रहा है कि इसकी विड्थ 54.2 और नीचे भी हाइट भी इसकी 54.2 है। तो आप जैसे-जैसे इसको बढ़ाते जाएँगे और दरमियान में जैसे ही माउस दरमियान में आएगा तो ये पिंक कलर की लाइन आ जाएगी। इसका मतलब कि आपकी जो विड्थ और हाइट है वो इक्वल है, यानी कि आपकी चारों साइड्स इक्वल है। तो इसको हम रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, जब इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो हम उसे स्क्वायर कहते हैं। तो आप स्क्वायर भी क्रिएट कर सकते हैं, रेक्टेंगल टूल भी, रेक्टेंगल वाली शेप भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन टूल का काम क्या था? सिंपल सेलेक्ट करना। कि आप सिंपल ड्रैग करके भी कोई चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे माउस को ड्रैग करता हूँ 2 बार क्लिक करके और जितनी भी चीज़ें सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर लाके उसको छोड़ दूँगा। तो ये हमारे पास 4 शेप थी, उन्होंने चारों शेप्स को सेलेक्ट कर लिया है। तो ये सिलेक्शन टूल कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है? ये भी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और मैंने 2 बार क्लिक करके इसको भी ऊपर लाके यहाँ पे छोड़ दिया। तो इसने भी क्या किया? इसने भी इन चारों को सेलेक्ट किया है। लेकिन अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर रही है, लेकिन काम क्या है? इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस क्या है? ये दोनों टूल्स क्यों बनाए हैं? जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है वो ये है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक स्क्वायर है, तो मैं इसके क्लिक करता हूँ, इसके जो 4 एंकर पॉइंट्स हैं, जितने भी एंकर पॉइंट्स हैं टोटल वो सेलेक्ट हो गए हैं। याद रखिए हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है। तो कोई भी हम शेप पे क्लिक करते हैं तो उसके चारों जो एंकर पॉइंट्स हैं, जितने भी एंकर पॉइंट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएँगे। और इसमें भी चारों एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो सिलेक्शन टूल है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भी मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और सिंपल इस पर क्लिक किया, तो इसके चारों पॉइंट्स जो हैं वो हो गए सिलेक्ट। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? अभी भी नहीं पता। देखिए सिलेक्शन टूल कोई भी चीज़ को कंप्लीट सिलेक्ट करता है, लेकिन जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है वो कोई एक, यानी कि हम एक सिर्फ़ एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ़ ये एक एंकर पॉइंट को चाहता हूँ सिलेक्ट करना। तो मैं इस एक एंकर पॉइंट पर क्लिक कर देता हूँ, तो वो 3 बाकी एंकर पॉइंट्स डीसेलेक्ट हैं और सिर्फ़ ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट है। तो अब मैं सिर्फ़ इस एंकर पॉइंट पर 2 बार क्लिक करके इसको कहीं पे भी लेकर जाऊँ, तो ये सिर्फ़ उस एंकर पॉइंट को मूव करेगा। उस एंकर पॉइंट को उस जगह पे लाकर ड्रैग और ड्रॉप करेंगे तो उस एंकर पॉइंट को मूव करेगा। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर कोई भी हम एक पॉइंट, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस एक एंकर पॉइंट के ऊपर आकर क्लिक करता हूँ, वो देखिए वो फिर भी चारों सिलेक्शन टूल, यानी कि चारों जितने भी एंकर पॉइंट हैं सबको सेलेक्ट करता है।
इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम इसको रीसाइज सिर्फ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही हम इस एंकर पॉइंट के ऊपर अपना कर्सर को लेकर आते हैं तो इसकी देखिए शेप कुछ इस तरह की स्केल टाइप आ जाती है। ये इसको दो बार क्लिक करेंगे और जहां पर भी जितना भी बड़ा करना चाहते हैं, जैसे भी शेप क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसे हम इस पूरे के पूरे स्क्वायर रूट को सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से, जबकि ड्रैग सिलेक्शन टूल में अंदर हम पूरे के पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास चारों सिलेक्ट है, चारों को अगर मूव करूंगा तो अभी पूरी की पूरी शेप को उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ। लेकिन उसके अंदर क्या था, उसके अंदर मैं रीसाइज भी कर सकता था कि इसको स्केल इन और स्केल आउट कर सकता था। इसके बाद ड्रैग सिलेक्शन टूल के अंदर क्या आ जाता है, ड्रैग सिलेक्शन टूल के अंदर इसके बाद एक और चीज़ है। एक तो मैंने ये पाथ सेलेक्ट किया, एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसको मैं मूव करके कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। इसके बाद आप देख रहे हैं इन एंकर पॉइंट्स के साथ एक छोटा सा ब्लू कलर का डॉट आ रहा है। ये डॉट का काम क्या है कि ये जो इन एडोबी इलस्ट्रेटर सीसी है इसके अंदर आया है, और इसका काम ये है कि ये हमारी जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंडेड शेप देता है, हमारे कॉर्नर्स को राउंडेड शेप दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर दो बार क्लिक करता हूँ और इसको मूव करता हूँ तो हमारे चारों एंकर पॉइंट सेलेक्ट थे, तो ये हमारे चारों मूव कर रहे हैं और इसको राउंडेड शेप जितनी भी आप देना चाहते हैं वहां पर लाकर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब सिलेक्शन टूल के अंदर हमने ये देख लिया कि उसको सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के साथ हम देखते हैं कि मैं चाहता हूँ ये प्रोपोर्शनली, यानी कि जो इसका सेंटर पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, वहां से ये चारों साइड से इक्वल मूव करे। तो इसकी शॉर्टकट की है अल्ट और शिफ्ट। अगर मैं अल्ट और शिफ्ट पे क्लिक करके साथ ही दो बार क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये आप देख रहे हैं कि ये उसके सेंटर पॉइंट से चारों तरफ से उसी साइज, बिल्कुल इक्वल साइज है, रीसाइज हो रहा है। और आप इसको उसी साइज के हिसाब से रीसाइज करके अपनी शेप को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, हमने ड्रैग सिलेक्शन टूल देखा है। अब ड्रैग सिलेक्शन टूल देखने के बाद अब हम इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन टूल लिया, सिलेक्शन टूल के बाद हमने इन चारों चीज़ों को सिलेक्ट किया और सिंपल डिलीट कर दिया। ज़ूम टूल लिया, जेड इसकी शॉर्टकट की है और इसको ज़ूम आउट किया। ज़ूम आउट करने के बाद अब हम देखते हैं कुछ कॉपी और पेस्ट के तरीके। कॉपी और पेस्ट के तरीके देखने के लिए क्या है कि अब हमने एक रेक्टेंगल टूल ली और एक सिंपल सा एक स्क्वायर बनाया। Alt और शिफ्ट के साथ मैंने चारों चारों तरफ से इक्वल रीसाइज देता हूँ। मैंने एक सिंपल सा एक सिलेक्शन टूल से रेक्टेंगल टूल से सिंपल सा एक ये स्क्वायर लिया। अब मैं ज़ूम टूल से यहाँ पे जाता हूँ। अब इसके कॉपी के क्या मेथड है, मैं सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया। जो मेन मेथड है कॉपी का, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, उस तरीके से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल जिस पाथ पर आप मौजूद हैं उसी पाथ पर अगर आप कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक मेथड है यहाँ पे। और इसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए भी आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक डुप्लीकेट की है जो कि आपको जो भी आपने कॉपी किया होगा उसी को डुप्लीकेट के तौर पर कॉपी करता जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, कंट्रोल सी किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और सिंपल कहीं पे भी आप कंट्रोल वी करते हैं तो आपको वो शेप उसकी पेस्ट हो गई। तो उसको आप सिलेक्ट करके कहीं पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ इसी जगह पर इसी पाथ के ऊपर ही पेस्ट हो जाए तो मैं करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, कंट्रोल एफ से ये पेस्ट हो गया। अब देखिए मैं इसके ऊपर से इसको अगर सिलेक्ट करके साइड पे ले जा रहा हूँ तो ये उसके ऊपर जो सेम कॉपी पड़ी थी वो मूव हुई है। तो कॉपी हो गई, उसके ऊपर सेम पाथ पर ये पेस्ट हो गया। इसके बाद आ जाता है इसका एक और तरीका कि हम सिंपल उस पाथ को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड बार Alt बटन पर क्लिक करके इस सिलेक्शन को अगर दो बार क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके कहीं पे भी लाकर छोड़ेंगे, कोई भी कहीं पे भी लाकर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो वहां पर आकर ये पेस्ट हो जाएगा। तो उसकी एक और कॉपी जनरेट हो गई। तो इस तरह से आप ये 3 मेथड है जहाँ से आप इनको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, और इसके अलावा अल्ट बटन पर क्लिक करके कोई भी शेप जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप ड्रैग और ड्रॉप करेंगे तो वो कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा आ जाती है, हम इन चारों चीज़ों को डिलीट करते हैं और सिंपल एक और स्क्वायर रूट बनाते हैं। तो अब एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाते हैं। हमने एक स्क्वायर रूट लिया, इस स्क्वायर रूट को मैं फिलहाल कोई कलर दे देता हूँ। तो इसको कलर दिया, इसको सिलेक्ट करके अब मैं अल्ट और इसके साथ मैं यहाँ पे कॉपी ले रहा हूँ, अल्ट बटन पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसकी कॉपी जनरेट हो रही है।
लेकिन जब मैं माउस को भी मैंने इसको ड्रॉप नहीं किया, जब मैं माउस को कहीं पे भी जाना चाह रहा हूँ, ये फ्रीली मूव हो रहा है, कहीं पे भी पेस्ट हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल उसके एक्यूरेट लाइन में, यानी कि टॉप पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, बॉटम पे, यानी कि उसके बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसके साइड पे फ्रीली मूव ना हो। तो मैं साथ ही शिफ्ट बटन पर क्लिक करूँगा, तो देखिए मैं जैसे ही माउस को ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ, ये फ्रीली मूव नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल उसी पाथ पर है, या फिर उसके 45 डिग्री के पाथ पर रहेगा, या फिर उसके बॉटम पे रहेगा, या फिर उसके राइट साइड। तो ये बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं होगा, उसके डिग्री, उसके 45 डिग्री, 360 डिग्री उस पाथ के हिसाब से मूव होगा। जैसे ही मैं अल्ट पर क्लिक करूँगा, तो थोड़ा-सा सेलेक्ट और ड्रैग करने के बाद मैं शिफ्ट पर क्लिक करूँगा, तो ये उसके साथ ही उसके प्रोपोर्शनली पाथ पर मूव करेगा। तो मैं उसके बिल्कुल साथ में लाकर यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये होगी इसकी एक कॉपी जनरेट। अब मैं चाहता हूँ इसी कॉपी, जितने मैंने फासले से ये कॉपी ली है, इतने ही फासले से और कॉपीज़ बनती जाएँ। तो मुझे बार-बार अल्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। अगर सिंपल आप कंट्रोल डी पर क्लिक करते हैं, तो उतने ही फासले से उसको कॉपी और पेस्ट करता जाएगा। तो ये मैंने कंट्रोल डी बार पर क्लिक कर करके उतनी ही हमने कॉपीज़ ले ली। अब बिल्कुल नीचे आना है, जो सिलेक्शन अब आपने नीचे आना, तो हमने इस पूरे के पूरे को चारों को सेलेक्ट किया। अब सिलेक्शन अल्ट बटन पर क्लिक करके एक बार इसको ड्रैग किया और साथ ही शिफ्ट बटन पर क्लिक कर दिया, ताकि इसके बिल्कुल नीचे रहे, और मैंने यहाँ पर लाकर इसे छोड़ दिया। अब ये सिलेक्ट रहे, जो भी हमने लास्ट पे ड्रॉप किया वो सिलेक्ट किया हो, और कंट्रोल डी पे क्लिक करेंगे, उतनी ही आपके पास ये कॉपीज़ जनरेट हो जाएँगी। ये आपके पास उतनी ही कॉपीज़ जनरेट होगी। तो ये तरीका था कॉपी और पेस्ट का, और हमने रेक्टेंगल टूल देखा। इसके अलावा अल्ट और शिफ्ट के ज़रिए हम इसको सेंटर से प्रोपोर्शनली मूव कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कोई भी टूल है, कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके साथ यहाँ पे छोटा-सा एरो दिख रहा है। इस एरो जिस टूल के साथ ये एरो दिख रहा है, इसका मतलब कि उस टूल्स के अंदर कुछ और टूल्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे अगर मैं यहाँ पर अगर राइट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इसके अंदर ओपन हुआ बॉक्स, जिसके अंदर और भी टूल्स हैं। यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन टूल भी है, यहाँ पे लासो टूल भी है, जिसकी शॉर्टकट की है क्यू। लासो टूल क्या करता है? लासो टूल से हम कोई भी ऐसे सिलेक्शन ले सकते हैं अपने माउस के ज़रिए, पाथ के ज़रिए। तो जैसे हम ड्रैग करते जाएँगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और सिंपल ड्रॉप करेंगे, तो वो चीज़ जो भी पाथ होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल टूल की शेप है, इसके साथ ही ये छोटा-सा एरो दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर और भी टूल्स हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ओपन हो गए कुछ और टूल, जिसमें एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है, लाइन सेगमेंट टूल है। फिलहाल इस क्लास के अंदर हम देखेंगे एलिप्स टूल, उसके बाद बाकी टूल्स को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। एलिप्स टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जो भी टूल हमने सिलेक्ट किया होगा, उसके बैकग्राउंड पे ये ब्लैक कलर का आ जाएगा, क्योंकि ये टूल करंटली सिलेक्ट है। तो एलिप्स टूल को सिलेक्ट किया है, उसका भी यही हिसाब है। जैसे हम एक बार क्लिक करता हूँ, तो बॉक्स आएगा, विड्थ और हाइट दूंगा, जितनी भी विड्थ और हाइट आपको चाहिए वो हो जाएगी। इसके अलावा सिलेक्शन टूल से भी आप सिंपल इसको सिलेक्ट करके ये चारों बॉक्स शो हो रहे हैं, आप इसको मूव कर सकते हैं। अल्ट और शिफ्ट पे मैंने क्लिक किया हुआ, आप नीचे साइड पे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि मैंने दबाया हुआ है शिफ्ट और अल्ट, और उसके साथ होल्ड किया हुआ है इसको, और मूव कर रहा हूँ फ्रीली। तो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट से वो चारों साइड से उसको प्रोपोर्शनली रीसाइज कर रहा है। तो ये हो गया इसका तरीका। एलिप्स टूल में हम कोई भी सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीली कोई भी शेप हम इसको दे सकते हैं, सर्कल टाइप दे सकते हैं, या फिर कोई भी एलिप्स टाइप की शेप दे सकते हैं। तो हम इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट शेप्स को बनाएंगे और उनका इस्तेमाल देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और इसके अलावा हम देख चुके हैं, ये हमने सर्कल लिया, इस शेप को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इसको सर्कल लेके हमने अल्ट के साथ क्लिक करके कॉपी ली, कॉपी लेके और साथ में शिफ्ट क्लिक कर दिया, ताकि बिल्कुल उसी पाथ पर रहे। और जैसे ही मैं इसके बिल्कुल साथ यानी कि टच हो रहा है, तो ये मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह उसको खुद बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ही पास जाता हूँ, उसके साथ अटैच हो जाता है, और साथ ही हो रहा है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब है कि दोनों जुड़ गए हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। और इतने पास मैंने अगर इस जो लास्ट पे कॉपी किया, तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी किया, तो उसकी कॉपीज जनरेट हो गई। तो इस तरह से आप कॉपीज को जनरेट करके अल्ट और शिफ्ट और कोई भी किसी भी तरह का आप उसको सेलेक्ट करके शेप क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने इसको अल्ट और शिफ्ट किया, और इसके बाद फिर मैं अल्ट चारों को सेलेक्ट करके बिल्कुल नीचे ला के साथ इंटरसेक्ट करके
बिल्कुल साथ जैसे इंटरसेक्ट शो हो रहा है, मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा और फिर कंट्रोल डी। ठीक हो गया, यहाँ पे ये शेप जनरेट हो चुकी है। तो ये डिफरेंट कॉपीज और पेस्ट के मेथड्स थे और इसके बाद एलिप्स टूल्स था। इन तमाम इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं कुछ के कलर्स चेंज कर देता हूँ। तो इनको थोड़ा सा डार्क ब्राउन दे देते हैं, कुछ और तरह का कलर दे देते हैं। तो ये था हमारा इस क्लास का मकसद। इस क्लास के अंदर हमने देख लिया रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल और इन टूल्स के अंदर और भी टूल्स हैं, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल और लाइन सेगमेंट टूल। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और ज़ूम टूल को देखा कि ज़ूम टूल के अंदर हम ज़ूम इन, ज़ूम आउट किस तरह से करते हैं। और इसके अलावा हमने प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट किया। और इसके अलावा लासो टूल, ड्रैग सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।